एपिसोड की स्टार्ट में हम यान और बाकियों को देखते हैं जो सभी आगे बढ़ते हुए उसी गड्ढे के पास आ जाते हैं जिस गड्ढे के अंदर यून चला गया था। और उस गड्ढे के अंदर से अभी बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है जो देखकर सभी एकदम घबराए होते हैं कि ये गड्ढा इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर तो जाने के बाद शायद ही यून कभी जिंदा बचकर आया होगा। लेकिन लॉन्ग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मरा होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक है और उसे मारना इतना आसान काम भी नहीं है। तब लॉन्ग वहाँ की एनर्जी को चेक करता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है और कहीं एक इंसान को मारने के लायक भी है या नहीं। तब चेक करने के बाद वो अपने एक आदमी को भेज देता है अंदर क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी कि इससे किसी की जान चली जाए। जो देखकर यान और उसके साथी भी हैरान रह जाते हैं कि हम तो डर ही गए थे, लेकिन लॉन्ग तो काफी ज्यादा चालाक आदमी है इसलिए यान भी अपने एक साथी को उस गड्ढे के अंदर भेज देता है। और फिर वो दोनों वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं कि कब ये दोनों वहां से बाहर निकल कर आएंगे। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों गड्ढे में से बाहर निकल कर आते हैं लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो उनके ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया हो। वो दोनों यान और लॉन्ग से कहते हैं हमें बचा लो, लेकिन इतना कहने के बाद ही वो दोनों अपना दम वहीं पर तोड़ देते हैं। जो देखकर यान और लॉन्ग भी हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ, अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसने इसके ऊपर अटैक कर दिया जिस वजह से इनकी हालत ऐसी हो चुकी है। इधर हम यून को देखते हैं जो उस गड्ढे के नीचे काफी गहराई में चला गया होता है और उसे नीचे आने के बाद एक अजीब और भयानक जगह दिखाई देती है, लेकिन उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो लाल वाली एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर भी चली गई होती है। तब ये देखकर वो खुद से कहता है ये अजीब सी एनर्जी मेरी बॉडी में चली गई है जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, न जाने मैं कहां पर आ गया। लेकिन तब वो अपनी सील की एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसके चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बन जाता है जो कि उसे बुरी एनर्जी से बचा रहे थे। लेकिन वो भी उस बुरी एनर्जी से यून को ज्यादा देर तक नहीं बचा पाते और उस सील की भी एनर्जी अनस्टेबल होने लगती है जो देखकर यून परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी डीमन फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे एक्टिवेट करते ही उसका शील्ड तो टूट जाता है। लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो उस बुरी एनर्जी के साथ भी सांसें आराम से ले सकता है। लेकिन तभी कोई एनर्जी उसे घसीट के सामने एक एरिना जैसी जगह पर ले आती है और यहाँ पर आते साथ ही यून की डीमन फ्लेम बॉडी भी खत्म हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जो देखकर वो भी हैरान था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ और ये कौन सी जगह है। तभी उसका स्वॉर्ड बॉक्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, मानो वो स्वॉर्ड बॉक्स इस जगह को पहले से जानता हो। जो देखकर यून भी हैरान था कि आखिर ये जगह कौन सी है जिस बारे में मेरा स्वॉर्ड बॉक्स जानता है, कहीं ये इस स्वॉर्ड बॉक्स के असली मालिक की जगह तो नहीं है। तब उसे वहाँ पर एक छोटी जगह दिखाई देती है जिसके अंदर वो सील लगाया जा सकता था, इसलिए वो उस सील को वहाँ पर ही लगा देता है। जिसके लगाते ही जमीन के अंदर से एक स्पिरिट बर्ड बाहर निकल कर आता है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि यून को पहले भी मिला था। और फिर उस सील के लगते ही वो पूरी की पूरी अरीना जैसी जगह घिर जाती है और उसके आसपास से जमीन के नीचे से कई सारे पिलर बाहर निकलने लगते हैं, जिन सभी पिलर के ऊपर एक एक बॉक्स रखा हुआ था। वो उन सारे बॉक्स को खोलकर चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर इसके अंदर कुछ हो सकता है, लेकिन सारे के सारे बॉक्स खाली होते हैं। पर तब भी वो अलग अलग बॉक्स को खोलकर चेक करने लगता है कि कहीं किसी न किसी में तो कोई चीज निकल जाए। तभी वो पूरी की पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही जो पिलर थोड़े निकले थे वो पूरे के पूरे बाहर निकल कर आ जाते हैं और उन सारे पिलर के अंदर एक मॉन्स्टर को चेन से बांधा गया होता है जो सभी बेहोश थे। और उस चीज को देखकर ये जगह बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही होती है। तब वो स्पिरिट बर्ड अपने रियल फॉर्म में आता है जो कि एक मास्टर था। ये देखकर यून सबसे पहले उसके सामने ग्रीट करता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना, अगर यहाँ पर आने से आपको कोई परेशानी हुई हो, मैं आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो मास्टर कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे परेशान नहीं किया। जिसके बाद वो थोड़ी सी एनर्जी यून के अंदर ट्रांसफर कर देता है जिस वजह से यून इस जगह पर भी आराम से सांसें ले पा रहा था। तब वो मास्टर उससे कहता है तुम्हारी बॉडी कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है, उसके अंदर कई सारी सीक्रेट पावर्स हैं जिसके बारे में मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ। जो सुनकर यून भी हैरान रहता है कि आखिर ये मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो मास्टर उसे सारी बात बताने लगता है कि यहाँ पर 10,000 साल पहले
पहले कई सारे डीमन आए थे जिन्होंने मेरे ट्रेजर को चोरी करने की कोशिश की। उनमें से वो 3 बॉक्स के सामान को तो चोरी करके ले गए, लेकिन मेरी सबसे खास चीज अब भी मेरे पास है और जिसे मैं चाहूंगा मैं उसे ही वो दूंगा। साथ ही जो स्वॉर्ड बॉक्स तुम्हारे पास है वो मेरा ही था। मैंने खुद जानबूझकर उसे इस जगह से बाहर भेज दिया था ताकि ये उस इंसान का पता लगा सके जो मेरी सबसे खास चीज को रखने के लायक होगा, और जिसके पास भी स्वॉर्ड बॉक्स होगा वो जरूर ढूंढते हुए मेरे पास खुद आ जाएगा, जैसा कि तुम यहाँ पर आए। हो सकता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं अपनी सबसे खास चीज दूं, लेकिन मैंने इस चीज के लिए पिछले हजारों साल तक इंतजार किया है कि कब वो इंसान यहाँ पर आएगा जो मेरी उस खास चीज को लेने के लायक होगा। और देखो इतने हजारों साल बाद तुम यहाँ पर आए हो। लेकिन तब यून कहता है आपने इस स्वॉर्ड बॉक्स को बाहर भेजा ही क्यों? साथ ही आप अपनी सबसे खास चीज किसी और को क्यों देना चाहते हैं? तब वो मास्टर बताते हैं मेरी सोल में अब इतनी पावर्स नहीं है कि ये ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सके, इसलिए मैं अपनी सबसे खास चीज किसी इंसान को देना चाहता हूँ ताकि वो इसका भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके, जिससे मेरी सोल के खत्म होने के बाद भी उसे सुकून मिलता रहेगा। जिसके बाद वो मास्टर यून को एक किताब देता है जिस किताब में ये टेक्निक लिखी हुई थी कि कैसे यून अपने स्वॉर्ड बॉक्स की एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है और उसकी स्वॉर्ड बॉक्स पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। साथ ही वो उसे अपनी सबसे खास चीज के तौर पर एक सील भी देता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो यून को पावरफुल बनने में मदद भी करेगी। जिसके बाद वो मास्टर यून से कहता है जितने भी यहाँ पर डीमन है वो कभी भी जिंदा हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी स्वॉर्ड बॉक्स की पावर को बढ़ाना होगा ताकि तुम इन सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा सको। साथ ही अगर एक बार तुम पावरफुल बन जाओ तो तुम्हारे पास इतनी पावर्स आ जाएगी कि तुम किसी भी मॉन्स्टर या किसी को भी आसानी से हरा सकते हो। तो इसलिए जल्दी से अपना कल्टीवेशन करो इससे पहले कि ये सारे मॉन्स्टर जाग जाए और तुम पर हमला शुरू कर दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस टेक्निक का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना, ना कि बुराई के लिए। जिसके बाद वो मास्टर वहाँ से गायब हो जाता है और उसके गायब होते ही सारी की सारी एनर्जी उन मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ ही देर में सारे के सारे मॉन्स्टर जाग जाए। तब यून वहाँ पर वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है ताकि ये जान सके कि उस स्वॉर्ड बॉक्स को किस तरह से कल्टीवेट किया जाएगा। और उस किताब के अंदर वो सारी चीजें लिखी होती है कि किस तरह के फॉर्मेशन और किस तरह की टेक्निक की मदद से उस स्वॉर्ड बॉक्स की पावर को पूरी तरह से कल्टीवेट किया जा सकता है। इसलिए यून वहीं पर बैठकर उस किताब के हिसाब से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो स्वॉर्ड बॉक्स की पूरी पावर्स को रिफाइन कर सके। और उसके कल्टीवेशन स्टार्ट करते ही उसकी बॉडी का एक बहुत ही बड़ा ऑरा बन जाता है और जैसे वो कहीं पर भी अटैक करता वो सारी की सारी जगह बस उसके एक ही मुक्के से टूटने लगती है, जो देखकर यून काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसमें तो सच में बहुत ज्यादा पावर्स है। जिसके बाद वो उस सील वाली पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसे भी जल्द से जल्द सीख सके और उसे इस्तेमाल करते हुए वहां से हवा में उड़ जाता है जहाँ चारों तरफ उस सील के मंत्र घूम रहे थे और वो उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही एक अटैक हल्का सा उस पिलर पे करता है वो पिलर चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर यून भी हैरान था कि ये पावर्स तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो जल्दी से वहां से भागने लगता है ताकि वो इन मॉन्स्टर के जागने से पहले यहाँ से बाहर निकल सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।